नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपने काव्य 5 समझ लिया। अभ्यास स्वाध्याय लिख लिए। स्वाध्याय का प्रश्न 5 बाकी था, जिसकी आज फोटो भेज रही हूँ, उसमें से देखकर लिख लेना। स्वाध्याय का प्रश्न 5 और व्याकरण, समानार्थी विरोधी, इन सब के फोटो भेज रही हूँ, सब लिख लेना। पक्की कापी में लिखना, बराबर है। अब योग्यता विस्तार का काव्य है, वो बाकी रखना। इसके बाद क्या करना है आपको, तो अभ्यास स्वाध्याय व्याकरण पूर्ण होने के बाद पुनरावर्तन 1 आपको लिखना है। कैसे लिखना है तो समझा देती हूँ। प्रश्न 1 है, इनके 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न आपको अगले इकाई में से देखकर उसके उत्तर लिख लेने हैं, बराबर है। दूसरा प्रश्न है, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो रूपरेखा है, पहले रूपरेखा लिखनी है, फिर बाद में इसकी कहानी लिखनी है। तो मैं कहानी कह देती हूँ, आप अपने शब्दों में लिखना, बराबर है। एक गांव था, गांव में कई लोग रहते थे। उसमें एक चरवाहा रहता था। चरवाहे के पास बकरियां थी। बकरियों को लेकर वह हर रोज जंगल में जाता था चराने के लिए। शाम को वापस आता था। एक बार क्या हुआ, चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर जंगल में गया था। एक बकरी चरते चरते थोड़ी दूर निकल गई। तभी वहां अचानक झाड़ी में से एक भेड़िया आया, और भेड़िया शिकारी प्राणी है। भेड़िए को देखकर पहले तो बकरी डर गई, फिर हिम्मत रखकर भागी नहीं, वहीं खड़ी रही। भेड़िए ने कहा कि बकरी बकरी, मैं तुझे खा जाऊंगा। बकरी ने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा, तो बकरी हिम्मत नहीं हारी और घबराकर भागी भी नहीं। उसने हिम्मत रखकर भेड़िए से छुटकारा पाने का उपाय सोचा और भेड़िए को कहा कि ठीक है भेड़िए भाई, आप मुझे खा जाना, किंतु खाने से पहले, मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा को आप पूरी नहीं करोगे? भेड़िए ने कहा ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बकरी ने कहा कि मैं एक बार गाना गाना चाहती हूँ। भेड़िए ने कहा ठीक है, गा लो। बकरी गाने लगी। तो बकरी कैसे करती, तो बकरी अपनी आवाज में मैं करके जोर जोर से बोलने लगी। इसकी आवाज भेड़िए ने तो सुनी, किंतु अन्य स्थानों पर भी उसकी आवाज सुनाई पड़ने लगी। तो जहाँ चरवाहा था वहां पर बकरी की आवाज सुनाई दी। चरवाहे को लगा कि मेरी बकरी कहीं संकट में है। जहां से आवाज आ रही थी उधर भेड़िया था, बकरी भी थी। चरवाहा लाठी लेकर अपनी बकरी की आवाज जहां से आ रही थी उधर दौड़ा। अब चरवाहे को लाठी लेकर आता देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। इससे बोध क्या मिलता है, तो हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि किसी भी प्रकार की मुसीबत आ जाए, हमें घबराना नहीं चाहिए और मुसीबत में से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, बराबर है। अब इस कहानी को उचित शीर्षक, मानी इसका नाम आपको सोचना है और लिखना है। क्या करना है आपको, प्रश्न 2 कहानी की रूपरेखा लिखनी है पहले, फिर कहानी लिखनी है और शीर्षक भी लिखना है, बराबर है। अब प्रश्न 3, अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। आपको अपने एक मित्र को पत्र लिखना है और पत्र में क्या लिखना है, प्रजासत्ताक दिन मानी 26 जनवरी के दिन में आपके विद्यालय में कार्यक्रम किस प्रकार हुआ, कैसे मनाया गया, उसका विवरण करता हुआ अपने मित्र को पत्र लिखना है, बराबर है। पत्र लेखन का ढांचा आपको मालूम है, उसी प्रकार से आपको पत्र लेखन करना है, बराबर है। इकाई 4 में आपको पत्र लेखन समझ में आ गया है। अब प्रश्न 4 है, इसके उत्तर मैं लिखकर भेजूंगी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जैसे पाठ्यपुस्तक में दिया गया है उसी प्रकार आप शब्द लिख लीजिएगा। इसके उत्तर में आपको लिखवाऊंगी। प्रश्न 5 क्या करना है,
निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। तो सूचना लिखकर जो शब्द दिए गए हैं उनको लिखना है, फिर एक कोष्टक बनाना है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। फिर जो शब्द संज्ञा है उसको संज्ञा में लिखना है, सर्वनाम है उसको सर्वनाम में लिखना है और विशेषण है उसको विशेषण में लिखना है। बराबर है। प्रश्न 6, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो आपको काव्य पंक्ति लिखनी है और भावार्थ लिखने हैं। बराबर है, दोनों पंक्तियों का। अब आपका गृह कार्य बराबर में समझ में रखना। तो इकाई 5 अभ्यास स्वाध्याय आपने पूरे कर लिए। स्वाध्याय का 5वां प्रश्न व्याकरण और पुनरावर्तन 1 आपको अपनी पक्की कॉपी में लिखना है, पूरी तरह से, अच्छी तरह से। बराबर है।